भी मन नहीं लगता कुछ लिखनेगा। आपने काटना कुकर पड़ेगा, इस चीज पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि सर छोटू राम ने कहा था बोले बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचानना सीख ले। आपने बोलना भी सीख लिया, दुश्मन ने पहचानना भी सीख लिया। ये भी इस दुश्मन की नाड़ कुकर तोड़नी है, वह सोचो। क्योंकि एड़े बैठे एड़े किलकी मारे 75 साल से सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी। कितना टाइम हम लड़ांगे? हमारे बुजुर्ग लड़ते गए, हमारे बच्चे भी लड़े, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप लास्ट कौम हो जिसकी लड़ना पड़े। आने वाला टाइम में इसा बार तो जिसके अंदर हमारे लाखों करोड़ों जो लोग थे उन्होंने सादत दी थी आजाद भारत के अंदर। आजाद भारत को नहीं, शर्म की बात है। ओलंपिक खिलाड़ी हैं, मेडलिस्ट, उनको रेप से गुजरना पड़ा तो आम माता बहन कहाँ है? सोचो आने वाला टाइम में ऐसा काम हो जाएगा। आप लोगों के आपने देखा भी होगा सत्यपाल मलिकाड़ा में हमारे बुजुर्ग जो 80-80 साल के खंड के बंद रहे थे, उनके कूड़ में ओणी मारे थे। तो इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा अपन है। और आपकी बहू बेटी जब तक सुरक्षित है, जब तक आप सड़क पे हो नहीं, जो ओलंपिक की मेडलिस्ट है नहीं वह सुरक्षित नहीं, तो आम बहू बेटी ने कड़ा जगह है। और यदि कुछ हो गया तो यूं कानून पट्टी बांधे बैठा है, यो नहीं सुनेगा किसी की। इसका समाधान यो है, बात फसलों की थी 13 महीने लड़े, बात ईब नस्लों की है तो 1300 साल लड़ांगे। तो आप लोग देखो लगातार 15 दिन तक जो गुड़िया ने आगे की तैयारी करनी थी, मैदान में लड़ना था, मैदान में न लड़कर जंतर मंतर पर लड़ने लग रही है। और देश का प्रधानमंत्री ने वो डंका बाज रहा है, हाँ भाई बाज रहा है, इसके ऊपर बेइज्जती नहीं हो सकती। अकी अपने गाँव की, अपने छोटे छोटे गाँव से उठने वाली मेडलिस्ट खिलाड़ी ने जंतर मंतर पे अपने न्याय का थर गोड्डे रगड़ने पड़ रहे हैं। सही डंका बाज रहा है, ऐसा डंका किसी देश का ना बाजे तो बढ़िया है। हमारा देश गुलाम हो चुका है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। और फिर देख लो इस उचियाने की एक ही विज्ञापन देना है और कुछ लंबा चौड़ा काम को नहीं करना। पर इसका थर भी असल में तो एडा अधिकारी है को नहीं। और जो से उनकी ऐसी की आदत पड़ रही है। पर इस सरकार ने और इस अधिकारियों ने बताना चाहा, यू प्रशासन और यू शासन हमारा गुलाम है। हम सुई तक लेकर जहाज तक खरीदा हाँ तो टैक्स देवा हाँ। आप हमारे नौकर हो, नौकर भर के काम करो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये बेजुगरा अपने संयुक्त मोर्चा का आधा घंटा का टाइम है नहीं, फिर इसका ताला मार देंगे। यू तो सफेद हाथी था, यू तो हो यार ना हो या बराबर है। पहले तो ऐसा कोई आवे को नहीं आवे तो टाइम तो पहले निकट जाए। कोई रोटी खाने का थर जावे है, कोई चाय पीने का थर जावे। इन किसान मजदूरा ने कोई टाइम नहीं, ना इनका बेचारे का रोटियां का टाइम, ना इनका चाय का टाइम, ना इनका सोने का टाइम, ना इनका खाने का टाइम। लगातार 3 साल तक लगातार लड़न लग रहे हैं। तो सोचना चाहिए आज हम लड़न लग रहे हैं, एक दायरा में हम खत्म हो जाएंगे। आने वाला टाइम में जो से आज बैठे हैं नहीं सिट्टा में, इनके बड़का की कोई गारंटी को नहीं है नौकरी लागेंगे, मैं भी फिर मारेगी तरिया इस सड़क पर लड़ेंगे। तो हमने आने वाला टाइम को देख कर नस्ल और फसल की, रोटी और बेटी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई का अंजाम हम 2024 में हरियाणा में अच्छी तरह पहुंचा पावा। और इसका एक ही इलाज है, कम से कम हम बाहर कुछ नहीं बदल सकते। नू कहे अगर अपना घर सुधर जाए तो आधा देश सुधर जा करे, फिर अपना बगड़ सुधारिया करे, फिर अपना गांव सुधारिया करे, फिर अपना ब्लॉक सुधारिया करे। अपना इनकी बार पूरा फोकस ये होना चाहिए कि इस उचियाना को कैसे बचावा, इस हरियाणा को कैसे बचावा, इस भारत को कैसे बचावा। इस उचियाना पे फोकस कर लो। इन 2 गदड़ बिल्लिया ने बैर काट दो, अगर जोटे जोटे लड़े और भोजिया का नाश, अपना हो लिया जमा नाश। अरे 2 वाली वार्स है, पर इस बार का मतलब 2 साल का पूरा हरियाणा में नहीं। एडा जो साहब है उसे का मुख्यमंत्री की खैज हो जाए और काम करने जी नहीं करता। इब की बार जो भी आवे थे यमें कुर्ते खींच के प्रश्न पूछने शुरू कर दो और इनकी दूध न पियो, इनका जूत मारियो, जब जाके इस समस्या का समाधान होगा। फिर भी मेरे तक कोई गलती होगी हो तो मैं माफी चाहूंगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।